मार्कास अध्याय 16। शब्बात समाप्त होते ही मगदलावासी मरियम, याकूब की माता मरियम तथा शालोमे ने मसीह यीशु के शरीर के तेल से अभिषेक के उद्देश्य से शव का अभिषेक करने के लिए सुगंध द्रव्य मोल लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर के समय जब सूर्य उदय हो ही रहा था, वे कब्र की गुफा पर आ गईं। वे आपस में यह विचार कर रही थीं, कब्र के द्वार पर से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। किंतु जब उन्होंने कब्र की ओर दृष्टि की तो पाया कि कब्र द्वार पर से पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि वह बहुत बड़ा था। कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने दाईं ओर एक युवा व्यक्ति को बैठे हुए देखा, जो उज्ज्वल सफेद वस्त्रों में था। वे हैरान रह गए। उस व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर कहा, आश्चर्य मत कीजिए, आप यहाँ नाजरेत वासी यीशु को, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, खोज रही हैं। वह मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। वह यहाँ नहीं हैं। यह देखिए, यही है वह जगह जहाँ उन्हें रखा गया था। मगर अब उनके शिष्यों और पेत्रोस को यह सूचना दे दीजिए कि वह उनके पहले ही गलील प्रदेश पहुंच जाएंगे। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक्का वे बाहर आईं और कब्र की गुफा से भागीं। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ न कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मगदलावासी मरियम पर प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप तथा रोते हुए अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब जीवित हैं तथा मरियम ने उन्हें देखा है। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्यों पर भी, जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे, प्रकट हुए। उन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास न किया। तब वह 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों के अविश्वास तथा मन की कठोरता की उल्लाहना की, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित होने के बाद देखने वालों का विश्वास नहीं किया था। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वह जिसने विश्वास किया है तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है, बचा रहेगा, किंतु वह जिसने विश्वास नहीं किया है, दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया है, उन्हें ये अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। मेरे नाम में वे प्रेतों को निकालेंगे, वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों में ले लेंगे, घातक विष पी लेने पर भी उनकी कोई हानि न होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। मसीह यीशु जब उनसे यह कह चुके, वह स्वर्ग में उठा लिए गए। वहां वह परमेश्वर की दाईं ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे तथा वह अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे।